जी जी सर। मैडम, ठीक ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? ईद मुबारक जी फर्स्ट ऑफ मैडम, ऑल। खैर मुबारक। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका शुक्रिया कि मैडम और मैं पहली दफा वॉइस पर कनेक्ट होके ईद मुबारक दे रहे हैं। जी मिस, थैंक यू सो मच। आप तो खैर अब दुबई भी जा रही हैं कुछ अरसे तक, तो जी वेरी सर, विश यू बस दुआ बेस्ट ऑफ लक करिएगा। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स, आपकी थैंक यू मेंटोर मिस माही हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। अगर आपने कंप्लीट एक हफ्ते की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, हाजिरी लगाना, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Over to you, Miss. You can start. Thank you. थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज मी माही इकबाल, यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आसान से अल्फाजों में सीखें या मैं अगर आपको बताऊं, तो हम बेचना सीखने वाले हैं। बेचेंगे कहाँ पे, क्या बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, यही तमाम चीजें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पे जो हम लोग अपना पूरा पूरा दिन लगाते हैं, उसी सोशल मीडिया को सीख कर, उसी सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बन के हम लोग किस तरह से प्रोफेशनली पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है हम वर्किंग कर सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया जाएगा और साथ ही साथ मैं लास्ट में आपके साथ एक एक्टिविटी करूंगी। वो एक्टिविटी होगी आपकी इस पूरे सेशन की बेस पे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप लोग बड़ी आसानी से मुझे उन बातों का जवाब देते नजर आ रहे होंगे और खुद ही आप लोग चीजें जो है ना वो आप लोग आसानी से जो है ना वो क्लियर होती जा रही होंगी आपके माइंड से। तो देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन अगर इसके किया जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बिगनर्स हैं। आप में से देखिए, हम लोग डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, डिफरेंट सोशल मीडिया जो है ना हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब इसी सोशल मीडिया को यूज करते हुए आपने नोटिस किया होगा कि आपको कभी कभी कोई ड्रेस अच्छा लग जाता है, कोई ट्रेनिंग अच्छी लग जाती है, कोई सर्विस अच्छी लग जाती है, वॉचेस पसंद आ जाती हैं, फर्नीचर पसंद आ जाता है, कोई कर्टन, कोई चेयर, और आप वहीं पर ही आपको व्हाट्सएप का बटन शो हो जाता है, कॉल का बटन शो हो जाता है या वेबसाइट शो हो जाती है। आप जस्ट उस बटन पर क्लिक करते हो और आप जाके वहां से डायरेक्टली वो चीज परचेज कर लेते हो, ठीक है। यही सेम चीज अब आप तो वहां पे फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग तो जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए गए थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में आपने शॉपिंग भी कर ली। तो आपने कभी ये चीज सोची कि जिस तरीके से आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, नॉर्मल आप मोबाइल ही यूज कर रहे थे ना, सिस्टम में तो नहीं आप यूज कर रहे थे, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से आपने लोगों की चीजें खरीद ली, इसी तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए लोग आपकी भी चीजें खरीद सकते हैं, आपसे भी चीजें खरीद सकते हैं। आप भी बहुत सारी चीजें जो है ना इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्यों क्यों देते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं क्योंकि इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हर सेकंड न्यू साइन अप्स हो रहे होते, न्यू यूजर्स ज्वाइन कर रहे हैं। मिलियंस, बल्कि बिलियन भी नहीं, बिलियंस की तादाद में जो है, ओवर बिलियंस एक्टिव यूजर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जब इतना बड़ा मेला है और इसके बीच में अगर हम अपना छोटा सा स्टॉल लगा लेंगे, तो हमें क्लाइंट नहीं मिलेंगे। करोड़ों की तादाद में अगर लोग हैं और उस बीच में हम अपनी चीज भी लेके चले जाएंगे, जहाँ इतने लोग होंगे वहां से हमसे भी कोई चीज खरीद ली जाएगी। हम पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर भी चीजें बेच सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम यही चीज सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, देखो सोशल मीडिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस ट्रेनिंग के अंदर जो कवर करेंगे वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इन तीनों का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल से किस तरह से हम इन्हीं प्लेटफॉर्म के मास्टर बनते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैम बेचना, चले ये तो समझ में आ रहा है, सोशल मीडिया पे बेचने को हम जो है कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सवाल तो ये, बेचेंगे क्या? मेन क्वेश्चन ही यही आ रहा है कि मैम हम बेचेंगे क्या? आप बेचेंगे बेचेंगे आप बार बार बोल रही है, लेकिन हम बेचेंगे क्या? अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहे होंगे या ऑलरेडी कर रहे होंगे, या उनका फैमिली बिजनेस होगा। ई कॉमर्स मतलब प्रोडक्ट बेस, आपका कपड़ों का कारोबार है, ज्वेलरी का है, होम एसेसरीज है, किचन एसेसरीज है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है, आपके फर्नीचर है, कर्टन है, चेयर्स है, कुछ भी, ठीक है, पेट्स है, हर कुछ बिक रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऑनलाइन नहीं बिक रही। लाइट्स हैं, एलईडी है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ बिक रहा है। तो अगर आप लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, आप दूसरों की प्रोडक्ट अपने पेज पे लगा के और उसमें जस्ट अपना कमीशन वगैरह ऐड करके आप उसको चीजें बेच सकते हो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के बाद, ये ट्रेनिंग करने के बाद, आप आराम से इन चीजों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनको बेच सकते हैं और लोग आपके पास कस्टमर खुद आएगा।
एक मार्केटर को उस चीज की टेंशन नहीं होती कि क्लाइंट कहाँ से आएगा, क्योंकि उसको पता होता है क्लाइंट कैसे आता है। वो चीज मैंने आपको सिखानी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को बताना कि आपके पास क्लाइंट आपके व्हाट्सएप पे या आपके कॉल पे कैसे आएगा। नंबर 2, अब आप में से बहुत सारी इस तरह के लोग होंगे जो कहते होंगे कि नो मैम, हमारा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, ना ही हमारा प्लान है, ना ही हमारी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है। देन फिर हम क्या करें? आप में से बहुत सारे, अभी आप अगर देख रहे हैं मेरे सामने 300 प्लस बच्चा बैठा हुआ है और मैं आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केटिंग आती है, मैं खुद एज ए एजेंसी ऑनर वर्क कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हम मल्टीपल जो है वो बिजनेस के साथ वर्किंग कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुबई में भी सेटअप होने जा रहा है। अब ये सारा काम कैसे हुआ? ये काम ऐसे हुआ कि क्योंकि मुझे मार्केटिंग आती थी, मुझे बेचना आता है, वही चीज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। अब आप देखो, आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी, आप इंग्लिश टीचर बहुत अच्छे हो, आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, आप उर्दू अच्छी पढ़ाते हो, या आप ओ लेवल ए लेवल के टीचर अच्छे हो, आप केमिस्ट्री अच्छे पढ़ाते हो, कुछ भी इवन के जो फीमेल्स हैं वो घर में होती है, हमारी पाकिस्तानी फीमेल कुकिंग चैंपियन होती हैं, वो कुकिंग ऑनलाइन कुकिंग सिखा रही है, बेकिंग सिखा रही है, मेकअप करना सिखा रही है, मेहंदी लगाना सिखा रही है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, जहां पर आप घर पे बुला के 2-3 लोगों को पढ़ा सिखा सकते हो, वहीं पर ऑनलाइन आप हजारों की तादाद में बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारे क्लास में थाउजेंड बच्चा जो है ना वो बैठा होता है। अभी आज ईद का 3rd डे, तो आज इतनी कम तादाद नजर आ रही है, वरना अगर आप हमारे पुराने सेशन देखें या लास्ट बैच की सेशन देखें तो आपको वहां 1000 स्टूडेंट जो है ना वो नजर आएंगे। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी कैसे आई? थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर यहाँ पर आप लोग भी बैठे हो ना, तो आप लोग भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आए हो। तो आप लोग भी अपने सामने अपने स्टूडेंट्स को लेकर आ सकते हो, कोई भी सर्विस दे सकते हो, ट्रैवल एजेंसी है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, किसी भी टाइप का वीजा टाइप का आपका बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आप लोग कर सकते हो। देन फिर आ जाते हैं हमारा, क्या आप कहते हो नो मैम ऐसी कोई हमारे पास स्किल भी नहीं है जो हम सिखा सके, या हम इंस्टीट्यूट या एकेडमी टाइप को ओपन कर सके, या सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो आप लोगों को जब इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने ये सिखा देना है कि किसी भी टाइप के बिजनेस की प्रमोशन किस तरह से की जाती है। जैसे अब मेरे सामने कोई भी बिजनेस आ जाए, चाहे वो कपड़ों का हो, वीजा कंसल्टेंसी का हो, इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी ऐसा ब्रांड हो, हमने उसकी मार्केटिंग करनी है, तो मुझे पता है कि इनकी मार्केटिंग कैसे करनी, वही चीज मैंने आपको सिखा देनी है। अब आपके सामने कोई भी बिजनेस आता है तो आप उसकी मार्केटिंग इजीली कर सकते हो। आपका खुद का बिजनेस नहीं है तो क्या हुआ, आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी है, इस तरह से आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हो, लोगों को मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकती हैं, आप उनको क्लाइंट्स आगे दे सकते हो, और आप पर मंथ उनसे एक अमाउंट चार्ज करेंगे कि भाई मेरी मंथली फीस इतनी है। स्टार्टिंग में आप 25 से स्टार्ट करके आप $1000 $2000 तक चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस क्वालिटी का काम करने वाले और कितनी डेप्थ तक आपने जो है ना स्किल को सीखा है। तो यहाँ पर तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, और आप लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें चलना शुरू हो गई होंगी। कुछ कह रहे होंगे कि हमने जो है ना चलो ब्रांड की तरफ जाना है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी, कुछ कह रहे होंगे हमने अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना है, कुरान पढ़ाना है, या अपनी जो है ना एजेंसी ओपन करनी है, और कुछ कह रहे होंगे हमने अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है, या बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, वेब डेवलपर होते हैं, उनको भी क्लाइंट नहीं मिल रहे होते, तो वो मार्केटिंग करना तो हर हाल में जरूरी। देखिए आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल क्यों ना हो, कितने भी अच्छे आप टीचर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे आपके जो है ना आपकी प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आता, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन बेचना ही नहीं आता, सोशल मीडिया मार्केटिंग ही नहीं आती, तो फिर आप स्टिल जीरो पे खड़े हो, आपका वो सीखना सब बेकार है। तो आपके लिए मार्केटिंग सीखना तो कंपलसरी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा समझते हैं कि मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देती हूँ। हमें सबसे पहले अपनी ऑनलाइन जो है ना वो प्रेजेंस क्रिएट करनी होती है, एक बिगर प्रेजेंस हमें क्रिएट करनी, तो लोग हमें जाने। अगर मैं आपके सामने भी आऊं और मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा शैम्पू और मुझसे शैम्पू खरीद लो, आप मुझे जानते ही नहीं हो, आप मुझसे शैम्पू वो कभी भी नहीं खरीदोगे, आपके दिल में डाउट आ जाएगा कि कहीं मेरे बाल ही ना खराब हो जाए। ठीक है, इसी के साथ अगर आपके बराबर में डफ रखा होगा तो आप उस डफ को कौन पिक करोगे? क्यों? क्योंकि आप उसको जानते हो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने उसके बारे में फीडबैक दिया होगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर ट्रस्ट है। बट आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें पहले ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस एक एड के थ्रू हम लोग दुनिया में के सामने आते हैं, मार्केट के सामने आते हैं, कि लोग पहले हमसे फेमिलियर हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, सब अगर ये देखिए, हम लोग ये देखें, अब हम लोग को अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करती हूँ, ये देखें, अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐड आ जाएंगे। ये देखें, ये एक नॉर्मल पोस्ट हुई हुई है जो कि 19 घंटे पहले हुई हुई है। ठीक है, अब ये भी केक की एडवर्टाइजिंग ही है, ये भी केक की एडवर्टाइजिंग। ये देखें, आप कुकिंग के देख रहे हैं आप,
किस तरह से ये लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ये चीज आप लोग भी कर सकते हो, ये चेक करें ये लोग किस तरह से चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने कराची वुमेन्स क्लब भी ओपन कर लिया था। अब यहाँ पर मैं मेरे सामने एक ऐड आ जाए तो मैं आपको ऐड दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ ऐड देखें साइड में चल रहे हैं, ये देखें साइड में आपको नजर आ रहे होंगे। ये घड़ी बेच रहे हैं, ये टूल बेच रहे हैं, ये हमारे पास एक टूल आ गया, ये इस टूल को ये बेच रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने ये टूल देखा, मैं कहूँगी हाँ ये तो मेरे मतलब का है, मैंने नीचे हेडलाइन देखी सही है, मैंने ऊपर ऐड कॉपी पढ़ी कि हाँ ये तो मुझे चाहिए, तो उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करूंगी, इनके वेबसाइट पे जाऊंगी और ये चीज परचेज कर लूंगी। यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन भी हो सकता है, यहाँ पर कॉल का बटन भी हो सकता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हम ये बटन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है ना बार बार लोगों के सामने आना, जब तक हम लोगों को दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे, सीधी सी बात है। ऑनलाइन का तो एक ही रूल है, जितना दिखोगे उतना बिकोगे, जितनी आपकी प्रोडक्ट लोगों के सामने आएगी, बार बार आप देखोगे तो आप उसके साथ जो है ना फैमिलियर हो जाओगे और आप वो चीज जो है ना वो खरीद लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी पहले ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हमें एक ऐड बनाना आना चाहिए। ऐड कैसे बनता है, मैग्नेटिक ऐड कैसे बनता है, ऐसा ऐड कि जिसको देख के मैं कहूँ हाँ यही तो मुझे चाहिए था, ये ना लिया तो बस मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हम देखते हैं ना टीवी में जी क्रीम लगा ली, उतना गोरे हो गए कि बस अब ये क्रीम तो लगानी ही लगानी है, नहीं लगाएंगे तो हम तो काले रह जाएंगे जिंदगी भर। तो वो वाली फीलिंग जो है ना वो आनी चाहिए। ये ऐड कैसे बनता है, ये कंटेंट कैसे लिखता है, हम कंटेंट राइटर नहीं है, हम डिजाइनर नहीं है, लेकिन 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम बड़े मजेदार किस्म का, बड़ा जबरदस्त किस्म का, प्रोफेशनल टाइप का हम ऐड जो है वो बना पाएंगे। फिर आते हैं दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है कि जब हम लोग ऐड हमारे सामने लोगों के सामने जाता है, अब लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम किस तरह से उनसे बात करेंगे, हम उनका फॉलो अप कैसे करेंगे। हमारी जिस तरह हम लोग फिजिकल होते हैं तो हमारा जो है ना ऑफलाइन ऑफिस वगैरह होता है, इसी तरीके से हमें अपना ऑनलाइन सेटअप भी करना होता है। हमारे ऑनलाइन प्रोफाइल सेटअप होती है, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाई जाती है, बिजनेस पेजेस बनते हैं, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनता है, एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स बनते हैं, एड अकाउंट बनता है, हमारे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप लिंक किए जाते हैं। जितने भी हमारे टेक्निकल प्रोसीजर, ये लेक्चर नंबर 4 5 6 में मैं कंप्लीट करवाऊंगी, जिसके अंदर आप लोगों की प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस होगी। ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरह से होगी, जिस तरह से आप ये देख रहे हो कि इन्होंने पूरा का पूरा एक ऑनलाइन पेज बना हुआ है, ये देखें। अब इनका किस तरह से कवर बनाया है, इन्होंने किस तरह से पोस्टिंग की हुई है, ये तमाम चीजें आप लोगों ने भी बनाने की, ऑटोमेशन हुए हुए होंगे, किस तरह से ऑटोमेशन की है, पोस्टिंग की है, स्केड्यूल होता है, तो वो सारी चीजें जो है हम इसके अंदर कवर करते नजर आ रहे होंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा कि हमने ये देखना है कि अब हमने अपना पेज भी बना लिया ऑनलाइन, हमने अपना पूरा सेटअप कर लिया, ऐड दिखा दिखा के हम लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, उनका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि हमने राइट ऑडियंस के पास जाना है, हमने अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, हमने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे व्हाट्सएप पे आए। अगर हम कपड़े बेच रहे हैं, अगर हम अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, अगर हमें स्टूडेंट चाहिए तो हमें क्लाइंट चाहिए, ठीक है। इन द एंड हमें क्लाइंट चाहिए, हमें कस्टमर चाहिए, हमें जो है ना किसी भी तरीके से स्टूडेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें मार्केट रिसर्च करनी होती है, और जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 7 से लेके और अब लेक्चर नंबर 9 तक जो है ना हम लोग प्रॉपर सीखते हैं कि हमने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने, इंगेजमेंट कैसे बढ़ाने, व्हाट्सएप पे कस्टमर को कैसे लेकर आना है, ज्यादा से ज्यादा हमें कॉल कैसे आ सकती है, इंस्टाग्राम के ऊपर हम ऐड किस तरह से अलग से चला सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हम मार्केटिंग अलग से कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हम लेक्चर नंबर 13 तक स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अवेयरनेस के, ट्रैफिक के, लीड्स के, लीड जनरेशन कैसे हम करते हैं, ये तमाम चीजें हम बहुत डेप्थ में कवर करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद फिर जब हमारे पास फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारे पास डेली बेसिस पे जो है ना कॉल्स आ रही होती हैं, व्हाट्सएप पे लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में हमसे डिटेल्स मांग रहे होते हैं, हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। देन फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आया अगर हम लोगों ने एक ऐड चलाया या हम लोगों ने मार्केटिंग की, हमारे पास 100 लोग आए, 100 लोगों में से कितने लोग हमारे प्रॉफिटेबल थे, मतलब कितनी चीजें हमारी बिक गई, कितनी बिकी, कितनी नहीं बिकी, नहीं बिकी तो क्यों नहीं बिकी, क्या रीजन था। तो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, हमें कॉस्ट क्या पड़ रही थी, हम सही तरीके से हमने स्ट्रेटेजी बनाई है नहीं बनाई है। इन द एंड इसका पूरा ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इस ट्रेनिंग के अंदर हम ये कवर करेंगे कि किस तरह से हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की डिटेल में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बेच सकते हैं।
अब यहाँ तक आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी और आपको बड़ी आसानी से उस चीज का आप जवाब दे पाओगे कि देखिए हम इस ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली बेचना सीखने वाले हैं। बेचेंगे क्या, यही चीज अभी आप लोगों के क्वेश्चन में माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी क्लियर करवा दिया कि हम मल्टीपल चीजों को सेल कर सकते हैं, लेकिन अब इसके अंदर जो है ना आपने ये देखना है कि आप लोग किस तरह से चीजों को लेकर चलोगे। लेकिन देखिए अब मैं हूं तो मैं एज अ ट्रेनर भी काम कर रही हूँ, एज एजेंसी ओनर भी काम कर रही हूँ, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट भी काम कर रही हूँ, एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रही हूँ। ये सारे काम मैंने एक साथ शुरू नहीं किए। मेरा अपना ई कॉमर्स का अपना ब्रांड भी है, वो भी रन कर रही हूँ। सारे काम एक साथ स्टार्ट नहीं किए। मार्केटर हूँ, सब बेच सकती हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप शुरू किया था। सारे काम एक साथ शुरू नहीं किए। एक पे प्रैक्टिस हुई, हाथ साफ हुआ, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, और करते करते एक्सपीरियंस आता गया और अपना काम बढ़ाते गए। तो यहाँ पर आप लोगों ने भी यही देखना है, क्योंकि जब आप मार्केटिंग सीख जाओगे इंशाल्लाह ताला, जिस तरह मैं वर्क कर रही हूँ आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बेचना आ चुका होगा। आपको ये पता होगा मार्केट में अब मैंने चलना कैसे है। मेन चीज होती है मार्केट में आपने सरवाइव कैसे करना है। जब आपको ये चीज आ जाएगी देन पर आप स्टेप बाय स्टेप अपने डिफरेंट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है, अभी आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप जो है ना फर्स्ट स्टेप किस कौन से बिजनेस से लोगे। आप कहते हो कि नहीं मैम पहले जो है ना मैं मार्केटिंग की सर्विस से शुरू करता हूँ, या मेरे कपड़ों का काम है, या मेरे हस्बैंड का काम है, या मेरे फादर का काम है, मेरे भाई का काम है, मैं पहले इससे स्टार्ट लेना चाहता हूँ, 6-7 महीने इस पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इससे अर्न करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन उसके बाद मैं सेकंड स्टेप लूंगा और अपना दूसरा बिजनेस भी शुरू करूंगा। क्यों, बेचना तो मुझे आता, बेच तो मैं सब सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आपने बताना है कि आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी क्या है। मतलब अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, आप मार्केटिंग सीखते हो, तो अभी आपके माइंड में क्या आ रहा है कि यस मैम मार्केटिंग सीखने के बाद मैंने एटलीस्ट ये वाला काम जो वो शुरू करना है, और ऑनलाइन जो है ना मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से इस चीज के लिए क्लाइंट्स लेकर आने हैं, और ये चीज मैंने बेचना शुरू करनी है। जल्दी से मुझे आप बताएं, देन उसके बाद हम अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको दूसरी एक्टिविटी बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। अच्छा वीडियो ओपन नहीं हो रही है, प्रेजेंट, ओके। ओके, जी अच्छा, किस तरीके से जो है ना आपने वो करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ऑनलाइन कुरान टीचिंग एकेडमी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गुड। देखिए अब ये क्लियर है, अब आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो कि हमने जो है वो ये काम करना है। ठीक है, अब बिल्कुल आप लोग क्लियर हो कि हमने कॉस्मेटिक का काम करना है, कोई कह रहा है कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल माइंड क्लियर है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अब चलते हैं और स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखती हूँ कि अब जाहिर सी बात है हमने अगर काम सोचा हुआ है, माइंड में आपने कहीं ना कहीं इरादा कर लिया है, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सिर्फ सोचना ही तो नहीं होता ना कि हमने बस सोच लिया, हम ये सोच, हम ये करेंगे ये करेंगे, शेख चिल्ली वाला काम तो नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप भी हमें लेना होता है। तो उसके लिए ये होता है कि भाई अगर मैंने कोई काम सोचा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे बिजनेस का नेम क्या होना चाहिए। बहुत से अपने पेरेंट्स का नेम रखते हैं, अपने हस्बैंड का नेम रख लेते हैं, अपने बच्चों का नेम रख लेते हैं, अपने खुद का नेम रख लेते हैं। अगर आप ऐसा रखना चाहो तो आप ऐसा भी रख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई प्रोफेशनल सा नेम रखना है, तो मैं आज आपको एक टूल बता रही हूँ, कल एक और टूल बताऊंगी। इस टूल की हेल्प से जो है ना आप एक प्रोफेशनल सा नेम जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। जो कीवर्ड आपने मुझे लिख के दिए हैं वही सेम कीवर्ड आपने यहाँ लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोथिंग लिखती हूँ, ठीक है, मैं लिखती हूँ क्लोथिंग ब्रांड। अब मैं कहती हूँ क्लोथिंग ब्रांड है और मुझे इसके लिए कोई नाम जनरेट करके दो। तो ये देखें कितने जबरदस्त किस्म के मुझे जो है ना ये नेम निकाल के दे देगा, जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, और ये इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल होगी। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने पेज बनाना है, तो यहाँ से आपको डिफरेंट नेम जो है ना वो मिल जाएंगे। तो एक स्टेप तो हमारा ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या, कि हमने जो है ना क्या करना है, अपना हमारा असाइनमेंट करके सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम बिजनेस क्या करना चाहते हैं, और फिर उसका हमने नेम फाइनल करना है। एंड देन उसके बाद हमारे कॉम्पेटिटर्स। अब कॉम्पेटिटर्स क्या होते हैं मैम, देखो जो हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कपड़ों का काम शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं पहली बंदी नहीं हूँ, मुझसे पहले के हजारों करोड़ों लोग हैं जो कपड़े बेच रही हैं। अब मैं ये तो नहीं सोच सकती है ना कि भाई इतने सारे लोग बेच रहे हो तो मैं तो नहीं बेच रही, मेरा क्या बिकेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा। अब यहाँ पर हमने अपना कॉम्पेटिटर देखना है,
तो कॉम्पिटिटर देखने के लिए हम किस तरह से चेक करेंगे? हमें देखना होता है कि मार्केट में मुझ जैसी प्रोडक्ट और कौन लोग बेच रहे हैं, हमें मार्केट पे नजर भी रखनी होती है। तो आप लोगों ने जाना है फेसबुक लाइब्रेरी। फेसबुक लाइब्रेरी में वो तमाम लोग जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और जिनके एड्स चल रही हैं, वो यहाँ पर आपको लाइव दिख रहे होंगे। जो जो लोग जो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान के एड्स देखना चाहती हूँ, आप किसी भी कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में जाके आपने ऑल कैटेगरी पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अगर जहन में कोई स्पेसिफिक ब्रांड का नेम है तो आप वो भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो है ना, आप सिंपली, जिस तरह मैं शूज को देखना चाहती हूँ कि भाई इस टाइम शूज के बिजनेस को लेके कितने एड चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कौन कौन से एड चल रहे हैं, किस तरह के एड चल रहे हैं, तो ये देखें आपको यहाँ पे कितने एड नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से, मैंने रेगुलर ट्रैवलर शूज, इसको मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। कम से कम मैं 10 लोगों के, ठीक है, अपने 10 कॉम्पेटिटर्स निकाल लूंगी यहाँ से। ठीक है, ये जॉर्डिस के ले लिए मैंने, और दानी शूज ले लिए, 3 ले लेते हैं अभी फिलहाल, तारा शूज ले लिए। ठीक है, अब मैं इसको जरा एक ओपन करके देखती हूँ कि ये क्या है। इनके देखिए 16 के फॉलोअर्स हैं, इनका लोगो कैसा बना है, इनका कवर कैसा बना है, ये किस तरह की एड कॉपी बना रही हैं, ये किस तरह की इमेजेस बना रही हैं, ये गिव अवेज दे रही हैं, ठीक है, इनकी किस टाइप की है। अगर हम इस तरह की बेच रहे हैं तो हम इस तरह के फोटो सेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी तरह की हम वीडियोस बनवा सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होता है, हम इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, इनसे हम रेट ले सकते हैं कि भाई मार्केट में कितने का सेल कर रही है, किस तरह से अपने कस्टमर को डील कर रही हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें इनसे सीखने को मिल सकती हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना कि आप इनकी कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, आपने अपना वर्जन लेकर आना है। आपने बस इनसे बात करके सीखना है। सीनियर्स हैं ये, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की हुई है, जिस तरह से अभी आप करोगे, इन्होंने भी बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप लोगों ने इनसे सीखना है, लेकिन एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने अपनी वैल्यू जो है ना वो ऐड करनी है, ताकि आप इनसे डिफरेंट दिखो, आप इनसे यूनिक दिखो, तभी लोग आपसे खरीदेंगे। ठीक है, अगर आप भी एक जैसे दिखोगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो अगर उनसे कोई नहीं खरीद रहा तो आपसे भी नहीं खरीदेगा। तो अपने आप में आप लोग को ना कोई वैल्यू ऐड करनी है, ताकि आप बाकियों से डिफरेंट दिखो, तो फिर उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने अपने 10 कॉम्पिटिटर्स निकाल लिए, एंड देन उसके बाद आपने देखा कि भाई मेरा एटलीस्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं अपने क्लोथिंग में जाना चाहता हूँ या मैं शूज की कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, आपने उसका नाम भी सोच लिया, AYZ, आपने जो भी उसका नाम सोच लिया। अब आपने कॉम्पिटिटर्स, आपने 10 लोगों को निकाल लिया कि भाई एटलीस्ट मैंने इस लेवल पे जाना है। एक टारगेट तो होना चाहिए ना कि मैंने एटलीस्ट इस लेवल पे जाना है। एंड देन आपने अपनी अर्निंग टारगेट भी सेट करना है कि आपने कम से कम, अगर आप कहते हो कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैम के साथ मैंने काम शुरू किया, 1 महीने में मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, मैम जब जब सिखाती जा रही थी, नेक्स्ट डे का मुझे ऑफ होता था, उसी में मैंने अपनी प्रैक्टिस करते गया, और जब मैम लाइव आती थी तो मैंने अपनी चीजें भी दिखाता गया, क्वेश्चन आंसर्स हमारे होते हैं प्रॉपर, मैंने वहां पे क्वेश्चंस करता गया, प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। जैसे जैसे हमारा कोर्स खत्म हुआ, मेरा पूरा का पूरा सेटअप भी हो चुका था, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ लाइव कैंपेन्स मेरे चला रहे होते हैं, और नेक्स्ट डे मुझे अपने लाइव रिजल्ट शो करवा रहे होते हैं। और यही वजह होती है कि दूसरे तीसरे महीने में जो है उनको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि ड्यूरिंग सेशन ही, ड्यूरिंग लेक्चर ही, ड्यूरिंग बैच ही उनको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाए, मेरे स्टेटस पे जाए, या आप LW के ग्रुप में भी जाएं, तो वहां पर आपको मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स के जो है ना वो आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से उनको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बस शर्त ये कि आप लोग साथ साथ जो वर्किंग करें। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं 3 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने के अंदर अंदर महीने का मैं 1 लाख कमाना स्टार्ट कर दूं, 20,000, 30,000, 2 लाख, 4 लाख, जो भी आपका टारगेट हो। क्योंकि जब तक आप अपने आप को टारगेट नहीं दोगे, आप लोग कभी भी एक सही तरह से नहीं कमा सकते। बंदा कमाता वही है जिसका प्रॉपर एक विजन हो कि हाँ एटलीस्ट मैंने इतना कमाना है। और एक बंदा होता है बस बस चले जाओ चले जाओ, उनको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना। तो यहाँ पर बहुत जो है ना फर्क है दोनों मेंटालिटी में। तो यहाँ पर आप अपना टारगेट सेट करना और मुझे लिख के देना है आपने। आप लोगों के असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, नेम के नीचे आप लोगों ने अपनी कैटेगरी लिखनी है, नीश लिखनी है, कौन सा बिजनेस करना है उसका नाम लिखना है, 10 कॉम्पिटिटर्स लिखनी है, और लास्ट में आप लिखना है कि मैं एटलीस्ट 4 मंथ में या 6 मंथ में मैं इतना करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मंथली जो है मैं इतने कमा पाऊं। ठीक है, जब आप टारगेट सेट करते हो ना कि मैंने इतना कमाना है, उस हिसाब से आप पूरे महीने की कैलकुलेशन कर लेते हो कि भाई अगर मैंने महीने का 1 लाख निकालना है, तो फिर 1 लाख निकालने के लिए मुझे महीने के कितने क्लाइंट्स के साथ काम करना है। ठीक है, तो महीने के इतने 5 क्लाइंट के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे 1 लाख बनते, तो 5 क्लाइंट आएंगे कैसे? ठीक है, तो फिर वो क्या बनता है, आइडिया से आइडिया निकलता रहता है। तो आई होप यार चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं हुई तो क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग लाइव अभी क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने बताना है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी।
जबरदस्त, इतने सारे मैसेजेस आए हैं जिन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है कि मैम हमने ये काम करना है। देखिए जब आप लोग बिल्कुल क्लियर होते हो ना कि हमने ये काम करना है, तो आप 100% वो चीज कर लेते हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज ही रहें और आप सोचते ही रहें करना है नहीं करना है, एक दूसरे को देखते रहें, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है तो मैं भी वो करूं, नहीं। आप लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि मैं क्या जिंदगी में करना चाहता हूँ, आपकी इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जी, कोई क्वेश्चन? सेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि नहीं, ये बताएं साथ। चैट ऑफ तो नहीं है सर? सर मेरी वॉइस आ रही है? आई थिंक आप लोगों की चैट ऑफ है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे होते हैं कि मैम हम लोग ये लैपटॉप से कर सकते हैं या मोबाइल से कर सकते हैं। तो आप लोग मोबाइल से आराम से कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो। जितने भी मैंने यहाँ पे टूल्स बताने वो सब के सब ऐसे बताने जो कि आप मोबाइल पे इजीली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं होनी कि हम लोगों के पास अगर लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो हम किस तरह से काम करेंगे। आप आसानी से जो है ना अपने मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं। दूसरी चीज डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप ये बताएं कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सेल कर सकते हैं या वेब डेवलपमेंट हम सीख रहे हैं हम वो सेल कर सकते हैं, या हम लोग जो है ना होम मेड एसेसरीज बनाते हैं वो हम सेल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक 100 बातों का एक जवाब देती हूँ। आप कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, आप कुछ भी चाहें आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऑनलाइन नहीं बिक रही, हर चीज ऑनलाइन बिक रही है। इवन के जो सब्जियां हैं फ्रूट हैं वो भी ऑनलाइन बिक रही हैं। वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया जाता है, सब्जी वाला फ्रूट वाला घर पे आके आपको देके चला जाता है। मीट है, किसी भी टाइप की ग्रोसरी है, सब कुछ आपके घर पे डोर पे दे के दिया जा रहा है। तो इस टाइम आप लोग फ्रोजन फूड आप सेल करना चाहते हो, आप बहुत अच्छे कुक हो, आप फ्रोजन चीजें बनाओ। ठीक है, आप या डिफरेंट हमारे जिस तरह मैं बैरिया में हूँ तो यहाँ पे तो इस चीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। लोग घर में बनाते हैं, उन्होंने अपने अपने वो बनाए हुए हैं और वो ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं। बहरिया में टोटली चीजें ऑनलाइन है, यहाँ पे बहुत कम दुकानें गैलरीज बनी हुई हैं अलग अलग, वहां पे चीजें हैं, लेकिन टोटली ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन ही करते हैं। आप बाहर मुल्क चले जाओ तो वहां पे टोटली चीजें ऑनलाइन होती हैं। बहुत जो है ना कम होता है कि लोग जाते हैं मॉल्स वगैरह में भी जाते हैं, एंटरटेनमेंट की हद तक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना डेली कैजुअल रूटीन में वो ऑनलाइन ही चीजें मंगाते हैं। और आने वाला जो टाइम है वो टोटली ऑनलाइन है, और उसके अंदर जो है आप लोग को जो है वो डिटेल में, मतलब देखिए अगर ये टाइम है, अगर इसमें भी अगर आपने ऑनलाइन अपना सेटअप नहीं किया या अगर अभी भी आपने मार्केटिंग नहीं सीखी तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप अगर ये सोचोगे कि मैं एक दुकान खोल के या ऑफिस खोल के मैं उससे अपना कारोबार चला लूंगा तो वो इम्पॉसिबल है। आप अपना अगर फिजिकल भी लोग अपना कोई सेटअप करते हो ना तो उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन सेटअप करना ही करना पड़ेगा। ये एक रियलिटी है, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए बेहतर होगा। जी सर। आपकी आई थिंक चैट ऑफ की हुई है, मैं चेक कर लेती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने चैट ओपन कर दी है। लाइव